9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सज़ाएं। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सज़ा पाने वाले 11 मुल्ज़िमान को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मिलिट्री कोर्ट ने 21 दिसंबर को 25 मुल्ज़िमान को पहले मरहले में 2 से 10 साल तक कैद की सज़ाएं सुनाई थीं। 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सजाएं। बरतानिया और अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि फैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुकदान है। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अमरीकी महकमा खारजा बोले, पाकिस्तान में सिविलियंस को फौजी ट्रिब्यूनल से सजा देने पर गहरी तशवीश है। फौजी अदालतें जुडिशल आज़ादी, शफाफियत और मुरवजा तरीक़ाकार से आ रही हैं। आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत है। पाकिस्तानी कौम अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान ने माजी में भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना किया, हमेशा अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ रखी और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। ऐसे इक़दाम पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल, अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं। उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कल अदालत में था, कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें की। कहा गया, मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहता। रहनुमा तरीके इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बरस पड़े। बोले, एक अखबार ने बड़ी स्टोरी लगाई कि मैं मुज़ाकरात के लिए नहीं गया। मीडिया से गुजारिश है, पहले चेक कर लिया करें, हम तो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का इख्तियार नहीं। कमेटी सिर्फ बातचीत करेगी, फैसला करना कमेटी का मैंडेट नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इंकशाफ कर दिया। बोले, फैसला सिर्फ बानी पीटीआई करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। अपोजिशन के खिलाफ जितने मुकदमात हैं, ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन हमें हक देता है कि पुरअमन एहतजाज कर सके। मुज़ाकरात की बैल चढ़ती नजर नहीं आ रही। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की तनकीद। कहा, मुज़ाकरात को मजाक की रात न बनाया जाए। चाहते हैं मुज़ाकरात से जेलों के दरवाजे खुले और जुडिशल कमीशन बने। शेख रशीद ने सियासी कैदियों को मुआफ़ी देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। काबीना को वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना इजलास में सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। स्टाफ टू ऑफिसर शरह में 50% कमी की सिफारिशात भी काबीना एजेंडे में शामिल। मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स में 38 एडिशनल जजेस की नामजदगियां। जुडिशल कमीशन में सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल, पिशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 9 जनवरी तक छुट्टियों पर हैं।
जिला कुरम आफत ज़दा करार, रिलीफ एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी। कुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए 10 टन अद्वियात पहुंचाई गई। इलाके में रियायती नरखों पर गंदम फराहम की जा रही है। पारा चिनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला। मजमूई तौर पर 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। सदर और वज़ीर आज़म का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। PTI से मुज़ाकरात और मदारिस बिल पर बात की गई। पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर गुफ्तगू। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत पर एतमाद के बायस दुनिया भर से सरमायाकार आ रहे हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। कौमी यूथ काउंसिल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मेरिट पर नौजवानों को शामिल किया गया। यूथ काउंसिल नौजवानों की ज़रूरत के बारे में तजावीज़ देगा। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत अपने वादे पूरे करे। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल से मुतालिक हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमन का बयान। कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, न पार्टनर। सदर आसिफ जरदारी का किरदार हमेशा मुफाहमत का रहा है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में PTI लीडर्स का बड़ा हाथ है। हुकूमत और PTI के दरमियान गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे तो कामयाबी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का बयान। कहते हैं सियासी लाइन क्रॉस हो वो सियासत नहीं जुर्म बन जाता है। बानी PTI को तमाम मुकदमात का सामना करना होगा। 9 मई मुकदमात में जिनके खिलाफ सबूत नहीं उन्हें रिहा करना चाहिए। नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज के सर पर सहरा सजने को तैयार। लाहौर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गैर मुल्की मेहमानों के क़याम ताम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मेहमानों को होटल और स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम शरीफ फैमिली के तमाम अफराद लाहौर पहुँच गए। जैद हुसैन नवाज का निकाह कल होगा। 27 दिसंबर को दुल्हा बनेंगे। वलीमे की तकरीब में 700 मेहमान आएंगे। महाजिर कल्चर डे जोशो खरोश से आज मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। गवर्नर सिंध का कराची में महाजिर कल्चर डे के मौके पर मुख्तलिफ कैंपों का दौरा। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर रैली में शिरकत। गवर्नर सिंध ने कारकुनों के साथ केक काटा, मिठाई तकसीम की। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। FIA ने 15 मुश्तबा अफराद के नाम एग्जिट लिस्ट में डाल दिए। 4 मुबैना इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट और गुजरात से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम 15 मुल्जिमान के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। यूनान में 14 दिसंबर को कश्ती उलटने के वाक़े में मुतादिद पाकिस्तानी जाम बहक हो गए थे। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 1.5 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई है। मुल्क भर में मजमूई तादाद 65 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 30 दिसंबर से शुरू होगी। सीनियर सहाफ़ियों शो मेज़बान आफ्ताब इकबाल घर पहुंच गए। टीम ने घर वापसी की इत्तला सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कहा गया, मुश्किल वक्त है, हर उस शख्स के तहे दिल से मशकूर हैं जिन्होंने दुआ की। आफ्ताब इकबाल बाहिफाजत घर वापस आ गए हैं। आफ्ताब इकबाल की बेटी आयशा नूर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वालिद को बरतानिया से वापसी पर दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी निजात बरदानवी सहाफ़ी साइमा मोहसिन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीर अपलोड कर दी। लिखा, मेरा और पीटर का निकाह 12 दिसंबर को हुआ। निजी तकरीब में सिर्फ करीबी ख़ानदान के अफराद और दोस्तों ने शिरकत की। साइमा मोहसिन ने रवां साल विमेन प्रेस फ्रीडम का कैथी गेनन लेगेसी अवार्ड जीता था।
इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा, रवां साल तेहरान में फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर साबिक सरबरा इस्माइल हनिया को कत्ल करने का जिम्मेदार इसराइल था। इसराइल यमन के हौसी बागी रहनुमाओं को भी जल्द अपना हदफ बनाएगा। इसराइल हर उस शख्स को सख्त सज़ा देगा जो उन्हें नुकसान पहुँचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही ख्वाजा सराओं को अमरीकी फ़ौज और स्कूलों से निकालने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, पहले दिन बच्चों के जिनसी इस्तेसाल को ख़त्म करने, ख्वाजा सराओं को अमरीकी फ़ौज से और स्कूलों से बाहर निकालने के इंतज़ामी अहकामात पर दस्तखत करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस कार्टल्स को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का भी ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। सदारती ऐलान के बाद सजाए मौत के मुंतज़िर विफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन का कहना है कि दहशतगर्दी और इज्तिमाई कत्ल के मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार रहेगी। मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल 90 बरस की उम्र में चल बसे। श्याम बेनेगल गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। बेटी पिया बेनेगल ने वालिद की मौत की तस्दीक की। अदाकारों समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद अफराद ने दिली अफसोस और रंज का इजहार किया। फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने लेजेंड करार दे दिया। बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद की अदालत में तलाक की दरख्वास्त दायर करने की खबरें गर्दिश करने लगी। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन के तर्जुमान ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अस्माउल असद की शौहर से तलाक के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त और बरतानिया मुंतकली की रिपोर्ट हकीकत नहीं। रूस में बशारुल असद की नकलो हरकत पर पाबंदी और असासे मुंजमद करने के दावों में भी सदाकत नहीं। जनवरी में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ टीम ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत ग्रेग ब्रेथ करेंगे। जोशुआ डी सिल्वा नायब कप्तान मुकर्रर। वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 11 और 12 जनवरी को रावलपिंडी में वार्म अप मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 17 और दूसरा मैच 25 जनवरी को मुल्तान में शेड्यूल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ मुल्तान में होगी। पीसीबी का पाक वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जारी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक मुल्तान में होगा। दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज़ से कबल वेस्ट इंडीज़ की टीम प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। चैंपियंस T20 कप में मार्कोस की टीम फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर में लायंस को 29 रन से हरा दिया। मार्कोस ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 180 रन स्कोर किए। जवाब में लायंस की टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। फ़खर जमान की उम्दा बैटिंग 64 गेंदों पर 79 रन बना डाले। चैंपियंस T20 कप का फैसला कुन मार्का कल 25 दिसंबर को स्टारलैंड्स और मार्कोस के दरमियान खेला जाएगा। टीवी, फिल्म और स्टेज के बेताज बादशाह मोइन अख्तर की 74वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। लेजेंडरी अदाकार ने 4 दिहाइयों तक चाहने वालों के चेहरों पर कहके बिखेरे। मशहूर स्टेज ड्रामों में बचाओ मोइन अख्तर से टार्जन मोइन अख्तर बकरा किस्तों पर काबिल ज़िक्र हैं। प्रोग्राम लूज टॉक में अनवर मकसूद के साथ मोइन की जोड़ी बेहद मकबूल हुई। और मुल्क भर में सर्दी ने दान बजा दिए। मलिका कौसार, मरी और गिलियात में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में कड़ाके की सर्दी। आज़ाद कश्मीर की ग्रीस वैली में दरियाए नीलम पर पानी जम गया। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द। शहर कायद में मामूल